बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, और इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज का 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। भी लाइन अगर एक सर्कल को इंटरसेक्ट करे तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। यानी अगर आपके पास यूं एक ज्योमेट्रिकली अगर ये सर्कल है तो ये आपके पास एक लाइन है, तो इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट लाइन। अगर एक लाइन सर्कल को कट करे तो इसको सीकेंट लाइन का नाम देते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं कि एक जो लाइन है सर्कल को एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। तो यही चीज, इसी चीज को आज हम एनालिटिकली या अलजेब्रिकली डिस्कस करेंगे। हमारे पास थ्योरम है जो कि हमें क्या बताता है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड सर्कल। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूं है, वो कहता है द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। ये जो हमारे पास लाइन है इंटरसेक्ट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस सर्कल को इंटरसेक्ट करते एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे, 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम इसको प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। क्या वाकई ऐसा ही है? तो गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। तो ये हमारे पास गिवन लाइन है। गिवन सर्कल क्या है? गिवन सर्कल इज x स्क्वायर ऑफ प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें, तो आप यू सॉल्व कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 to 2। अब जब हमने कहा कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो बेसिकली हमारा काम है इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करते हैं? आप पहले से जानते हैं कि अगर सिमल्टेनियस इक्वेशंस हों तो आप लीनियर में से वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक में पुट करके आप सॉल्व करते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीटिंग पॉइंट, जॉइनिंग पॉइंट, सॉल्यूशन, इन सब का मतलब होता है कि इनको हमने सॉल्व करना है। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास? 1 से आप वैल्यू 2 में पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ y की जगह पे mx प्लस ऑफ c पुट करते हैं इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस 2c mx मनफी a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी आएगा 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर 2cmx प्लस ऑफ c का स्क्वायर मनफी a का स्क्वायर इक्वल टू 0। रीअरेंज करें, 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर प्लस ऑफ 2cmx प्लस ऑफ c स्क्वायर मनफी a का स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है। इक्वेशन किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू x। so 3 has 2 roots, say x1 and x2। देखें ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चूंकि x की पावर 2 है फिर x की पावर 1 है, तो ये x के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th से एफएससी में हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। उसमें हमने ये चीज सीखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन आते हैं। सो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 2 ही जवाब आएंगे। अब न्यूमेरिकली तो हमें कीमतें गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 2 हो ये 3 हो, अगर न्यूमेरिकली आपको कीमतें गिवन हो तो आप जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकली आंसर बताएंगे। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक की, तो हम इतनी बता सकते हैं भी इसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मस्ट एग्जिस्ट करेंगे। तो एक का नाम हमने x1 रख लिया, दूसरे का नाम हमने x2 रख लिया। अब देखें अगर हमारे पास x की 2 वैल्यूज, दिस सिंपल है। पहला सॉल्यूशन दी
solution of 3 is x equal to x1 and x equal to x2। ये दो आंसर हैं हमारे पास x के, सो पुट in 1। तो ये जो आपके पास दो सॉल्यूशन है, आप कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू जो आप निकालते हैं आप वो वाली वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट y में पुट कर देते हैं। जब वहां पे पुट करेंगे तो y क्या आएगा, इक्वल टू mx1 प्लस ऑफ c से लेट कर लेते हैं कि ये जवाब हमारे पास y1 है, और सेकंड x2 के लिहाज से एंड x2 के लिहाज से क्या आएगा, y इक्वल टू mx2 प्लस ऑफ c लेट कर लेते हैं ये y2 के लिहाज से। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 आर। सो इसके हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुए, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1 एंड x2 y2। इसका मतलब ये हुआ 10 लाइन y is equal to mx plus of c cuts the circle। कौन सा सर्कल है, सर्कल x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट क्लियर हुआ कि वाकयान ऐसा ही है कि ये मोस्टली एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट कर रही है, x1 y1 x2 y2। ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बता दिया भी, अगर आपके पास ये सर्कल हो, ये लाइन हो, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे ही कट करेगी। एनालिटिकली भी आपके पास आ गया। अब इस थ्योरम का सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ द पॉइंट्स। नेचर ऑफ पॉइंट्स भी, अगर हमारे पास ये जो रूट्स आएंगे, ये जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, उनकी नेचर क्या होगी, यानी वो रूट्स हमारे किस तरह के होंगे, साथ साथ हमने ये भी बताना है। तो आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास हो तो उसके रूट्स की नेचर बताने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है भी इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर b स्क्वायर मनफी 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं, ये हमें बताता है नेचर ऑफ द रूट्स। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम रूट्स की नेचर फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, वो मुझे इसकी नेचर बताएगा। ओके, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर मनफी 4ac इज इक्वल टू, नो b की वैल्यू क्या है 2cm, तो जब ऐसे क्या लूंगा ये आएगा 4c का स्क्वायर m का स्क्वायर मनफी 4 इंटू a की जगह पे है 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर इंटू c, तो c की जगह पे क्या है c स्क्वायर मनफी a स्क्वायर, c स्क्वायर मनफी a स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू, अब ये चीज किसके इक्वल आएगा 4c स्क्वायर m स्क्वायर मनफी 4 इंटू मल्टीप्लाई करें c स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर a से मल्टीप्लाई करें मनफी a स्क्वायर मनफी a स्क्वायर m का स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 4c स्क्वायर m का स्क्वायर मनफी 4c का स्क्वायर मनफी 4 m स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस ऑफ 4a का स्क्वायर प्लस ऑफ 4a स्क्वायर m का स्क्वायर। तो यहाँ से ये दो टर्म तो हो जाएगी कैंसल आउट, बाकी बचेगा 4a का स्क्वायर प्लस ऑफ 4a स्क्वायर m का स्क्वायर और प्लस ऑफ 4 मनफी 4c का स्क्वायर। तो ये चीज मेरे पास बच गई, मनफी 4c का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर एंड m का स्क्वायर, ये टर्म मेरे पास बच जाएंगी। अब यहां से मैं 4 ले लेता हूं कॉमन, तो 4 कॉमन ले ले विच इज इक्वल टू 4 इंटू, बाकी क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m का स्क्वायर
मनफी का सी स्क्वायर। नो अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो होगा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वो आपके पास होगा डिस्क्रिमिनेंट फॉर 3 के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम का स्क्वायर मनफी सी का स्क्वायर। अब बात को जरा समझिएगा कि मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों लिया, मैंने इसमें 4 को निगलेक्ट क्यों कर दिया, 4 को क्यों छोड़ दिया। देखिए मेरा 4 आंसर पे इफेक्ट नहीं करता, मेरा आंसर चेंज इसकी वजह से होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा रेशनल आएगा जो भी आएगा इसकी वजह से आएगा, 4 की वजह से नहीं आएगा। इतनी 4 करेगा कि उसको इंक्रीज कर देगा, यानी अगर इसका जब आंसर 5 आता है तो 4 से मल्टीप्लाई होकर वो 20 बन जाएगा। अगर इसका आंसर मनफी का 5 आता है तो ये मनफी का 20 बन जाएगा, यानी 4 कोई काम नहीं कर रहा। 4 पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स नेचर नहीं बता रहा, नेचर ये वाला पार्ट्स बताएगा। तो हमने चूंकि नेचर बतानी थी, जवाब नहीं निकालना था, नेचर बतानी थी, इस वजह से मैंने इस पार्ट को ले लिया। ओके, तो यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी आएगा 1 प्लस ऑफ एम का स्क्वायर माइनस ऑफ सी का स्क्वायर। इट इज रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जो कि हमें ये बात बता सकता है भी रूट्स हमारे रियल आएंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे कैसे आएंगे। तो पहला केस अगर हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर मनफी सी का स्क्वायर ये रूट्स आ जाए पॉजिटिव तो रूट्स मेरे पास होगा रियल। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए पॉजिटिव तो रूट्स मेरा क्या होगा रियल। अगर ये आ जाए नेगेटिव, ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखें मैंने बी स्क्वायर मनफी 4ac फाइंड किया तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि बी स्क्वायर मनफी 4ac अगर पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं, नेगेटिव हो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 हो फिर भी रूट्स हमारे रियल के साथ साथ इक्वल होते हैं, रियल के साथ साथ इक्वल होते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो कंप्लीट स्क्वायर भी हो फिर रेशनल, पॉजिटिव और कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो फिर इरेशनल। तो चूंकि मैंने बी स्क्वायर मनफी 4ac निकाला और इसका जवाब ये आया, इसका मतलब अब बी स्क्वायर मेरा डिस्क्रिमिनेंट अब इस पे डिपेंड करता है। तो ये बी स्क्वायर मनफी 4ac पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाली रकम पॉजिटिव होगी। तो अगर ये पॉजिटिव हो तो ये मेरा बी स्क्वायर मनफी 4ac भी पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये कि अगर ये पॉजिटिव रूट्स रियल होते हैं तो इसी वजह से मैंने कहा भी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव यानी रूट्स मेरे रियल आएंगे। अब अगर ये नेगेटिव है तो बी स्क्वायर मनफी 4ac डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आएगा तो रूट्स मेरे बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स। तीसरा केस अगर ये मेरे पास 0 आ जाए तो मेरा बी स्क्वायर मनफी 4ac ये भी तो 0 आ जाएगा। अगर ये 0 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे पास बी स्क्वायर मनफी 4ac वो भी 0 आएगा तो रूट्स मेरे हो जाएंगे फिर इक्वल, रियल भी होंगे। ये याद रखें कि ये नहीं कि रियल नहीं है, नहीं रियल भी होंगे और साथ साथ इक्वल भी होंगे। एक ही कंडीशन है, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बाकी जो कंडीशन भी आ जाए तो रूट्स हमारे क्या होंगे रियल ही समझे जाते हैं। ओके, ये बन गया 3 केस। अब चौथा केस 4 पॉइंट पे, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। फर्स्ट केस क्या है कि अगर ये पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव रूट्स रियल, नेगेटिव आ जाए ये तो ये भी नेगेटिव। सेकंड केस ये कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तीसरा केस भी अगर ये 0 हो जाए तो हमारे रूट्स इक्वल आ जाएंगे। चौथा केस आप जरा गौर से देखिएगा, 4 केस में क्या है कि अगर हमारा ए स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर पॉजिटिव के साथ साथ कंप्लीट स्क्वायर भी है, कंप्लीट स्क्वायर भी है तो रूट्स मेरे क्या होंगे रियल भी होंगे, उसके बाद डिस्टिंक्ट भी होंगे यानी मुख्तलिफ होंगे और साथ साथ रूट्स मेरे रेशनल भी होंगे। ठीक हो गया। तो मेरे पास अब रूट्स की 3 मैं प्रॉपर्टीज बता सकता हूं तो ये मेरे पास रेशनल भी साथ साथ बन जाएंगे। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। तो रूट्स हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे जो रूट्स हैं वो डिपेंड करते हैं जस्ट किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही रूट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के साथ साथ कंप्लीट स्क्वायर भी हो तो रूट्स मेरे रियल भी होंगे,
डिस्टिंक्ट भी होंगे, साथ साथ रेशनल होंगे। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर ना हो, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर ना हो, फिर मेरे रूट्स कैसे बनेंगे? अगर ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर ना हो, 5 केस इफ a square into 1 plus m square मनफी c square into 1 plus of m square c square positive but not complete square, ये कंप्लीट स्क्वायर ना हो, फिर मेरे पास नॉट कंप्लीट स्क्वायर, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे? रियल, डिस्टिंक्ट और साथ साथ इर्रेशनल। रूट्स मेरे अब इर्रेशनल भी होंगे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? नंबर 1 हमने ये बात प्रूव की है कि हमारे पास अगर एक लाइन है, एक लाइन सर्कल को एट मोस्ट 2 पॉइंट पे कट करती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमने ये डिस्कस किया भी, अगर एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट कैसे होंगे? तो पॉइंट हमारे पास रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल भी हो सकते हैं। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब ये जो हमारे पास इक्वल का केस है भी, रूट्स इक्वल कब होंगे? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन भी अगर हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे तो ये हमें एक फर्दर रिजल्ट देता है। अगर हमारे रूट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो ये हमें फर्दर एक और रिजल्ट देता है। देखिए ये मेरे पास एक सेकेंड लाइन, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मुख्तलिफ पॉइंट हैं। अगर ये दोनों एक जैसे बन जाए तो ये मेरी जो लाइन सेकेंड लाइन है जो कि 2 पॉइंट पे कट कर रही है, फिर ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट बन जाएगा, तो फिर मेरी लाइन चेंज हो जाएगी टेंजेंट लाइन के अंदर, किसमें? टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा ये जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है कि रूट्स आर इक्वल, कब इक्वल होंगे? इफ इक्वल कब होंगे? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर, अगर ये 0 के इक्वल हो। तो ये कंडीशन ये बताती है भी अगर आपके रूट्स 0 बन जाएं फिर ये सेकेंड लाइन टेंजेंट बन जाएगी, सेकेंड लाइन टेंजेंट बन जाएगी। सो आप यहां से टेंजेंट की एक नई फॉर्म भी बना सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर ये इक्वल टू 0 हो फिर हमारे पास जो लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी, वो मेरी लाइन क्या बन जाएगी? वो लाइन मेरी अब सेकेंड नहीं टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ओके, अब यहां से c की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर इनटू 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो यहां से c की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c का स्क्वायर। यू भी ले सकते हैं a 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब c की ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। तो हम इस इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी में पुट करते हैं तो क्या आएगा? y दिस सिंपल है, सो 1 बिकम्स तो 1 में पुट करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ, अब c की जगह पे मैं लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू a इंटू 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास क्या बन गई? ये अब हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टेंजेंट लाइंस के और भी 2 फार्मूले पढ़े थे, तो ये टेंजेंट लाइन फाइंड करने का तीसरा फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फाइनल हुआ। आज के लेक्चर में हमने 3 बातें डिस्कस की। नंबर 1 हमने डिस्कस किया अभी एक लाइन जो है वो सर्कल को एटमोस्ट 2 पॉइंट पे कट करती है। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया अभी अगर हमारे पास 2 पॉइंट पे जिन पे कट कर रही है उनकी नेचर हम इस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर मनफी 4ac या 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर, इस नंबर से हम जो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे ये कट करेंगे और रूट्स की नेचर बता सकते हैं। 2 रिजल्ट
तीसरा रिजल्ट हमने ये ड्रा किया भी अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हमारे पास सी की जो वैल्यू आती है, सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट का एक नया फार्मूला बन जाएगा। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 के हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।